Hello students, how are you? And this is my third video on degrees of comparison. And in the first video I have tried to give you the basic information about degree of comparison, and in the second part I gave you 6 examples on degrees, and now I am going to tell you 7 types of sentences in which we will discuss about the degrees. So here, as we see on the notebook, the instruction is written at the top of the book. Change the following sentences into comparative ones. तो यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है कि ये जो निम्नलिखित वाक्य हैं इनको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। अब यहाँ पर ये नहीं है कि सुपरलेटिव भी बनाना है, केवल आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, लिखा है शेक्सपियर इज़ एज ग्रेट एज मिल्टन। शेक्सपियर इज एज ग्रेट एज मिल्टन। हमें यहाँ पर तुलना किस में करनी है? नंबर 1 जो कि ये शेक्सपियर है, और दूसरा कौन है? दूसरा मिल्टन है। तो यहाँ पर शेक्सपियर और मिल्टन के बीच में तुलना हो रही है और बताया जा रहा है कि शेक्सपियर भी उतना ही महान है जितना कि मिल्टन। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले हम अगर इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मिल्टन को शेक्सपियर की जगह पर लिख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट मिल्टन, वी विल रिप्लेस शेक्सपियर विद मिल्टन। सबसे पहले मिल्टन लिख लेंगे और उसके बाद में देखेंगे जैसे शेक्सपियर के साथ में सिंगुलर वर्ब लगी थी इज़, वैसे ही मिल्टन के साथ में भी हम इज़ का यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारा सेंटेंस ऊपर वाला जो है पॉजिटिव डिग्री में है वो अफर्मेटिव में है या निगेटिव में है। तो जैसा कि हम देखते हैं इसमें ना तो निगेटिव वर्ड कोई है, नो, नाइदर, नॉर एंड नेवर, ऐसा कोई वर्ड नहीं मिला है। वेरी फ्यू नहीं मिला है, नो अदर नहीं मिला है, नॉट भी नहीं मिला है, नो भी नहीं मिला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से अगर पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में नहीं है तो हम निगेटिव बना देंगे। तो बन गया मिल्टन इज़ नॉट। अब यहाँ पर हमारी जो कंपैरिजन होनी है वो ग्रेट में होनी है। तो ग्रेट जो कि मोनोसिलेबिक वर्ड है, तो मोनोसिलेबिक वर्ड होने के कारण इसमें हम ER लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा ग्रेट का क्या हो जाएगा? ग्रेटर। क्या हो जाएगा? ग्रेटर। ग्रेटर के बाद में कंपैरेटिव डिग्री में हम लगाते हैं देन। जहाँ भी ER आएगा उसके बाद में या तो देन आएगा या ऑफ द टू आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें शेक्सपियर मिल रहा है तो यहाँ पर हमें देन लगा करके शेक्सपियर लिख देना है। तो याद रहे कि यहाँ पर किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, किसके बीच में तुलना कर रहे हैं? शेक्सपियर और मिल्टन के बीच में। शेक्सपियर और मिल्टन के बीच में हम तुलना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस, जो कि आप हिंदी समझ लीजिए, पहले कहा गया है शेक्सपियर इज़ एज ग्रेट एज मिल्टन। शेक्सपियर उतना ही महान है जितना कि मिल्टन। इसका मतलब कोई कम ज़्यादा नहीं है, दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। तो हम जब कंपैरेटिव बनाएंगे इसको तो बनेगा मिल्टन इज़ नॉट ग्रेटर, मिल्टन ज़्यादा महान नहीं है देन शेक्सपियर, जो कि आपका कंपैरेटिव डिग्री बन गया है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 2। तो लिखा है द सनेट्स ऑफ मिल्टन आर एज गुड एज ऑफ शेक्सपियर। तो हेयर वी आर नॉट कंपेयरिंग अबाउट मिल्टन एंड शेक्सपियर, वी आर मेकिंग द कंपैरिजन बिटवीन द सनेट्स ऑफ मिल्टन एंड शेक्सपियर। तो यहाँ पर मिल्टन और शेक्सपियर के सोनेट्स के बीच में तुलना हो रही है, ना कि मिल्टन या शेक्सपियर के बीच में। तो यहाँ पर हम मिल्टन और शेक्सपियर के बीच में तुलना नहीं कर रहे हैं। हम किस में तुलना कर रहे हैं? हम कर रहे हैं द सोनेट्स ऑफ मिल्टन हो गए और बाद में जो लिखा है खाली ऑफ शेक्सपियर हो गए। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर पॉजिटिव डिग्री होती है तो वहाँ पर दैट नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम मान लें, एक रफली समझना चाहें तो हम ये समझ लें द सोनेट्स ऑफ मिल्टन आर एज गुड एज द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर। क्या इसको तो मानेंगे ना आप? तो जैसे सोनेट्स ऑफ मिल्टन, सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर।
तो हम इसको मान लेंगे कि खाली ऑफ शेक्सपियर नहीं लिखा है, ये लिखा है द सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर, क्योंकि हमें बाद वाला जो वर्ड है, नाउन है जो भी, उसको हम सबसे पहले लेकर आएंगे। तो इसको हम कर देंगे द सॉनेट्स ऑफ। तो वहाँ पर मिल्टन थे, लेकिन अब हम बात क्या करेंगे, शेक्सपियर। द सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर आर। तो यहाँ पर देखें ऊपर वाला जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें नॉट नहीं यूज़ हुआ है, नो, नॉट, वेरी फ्यू, नो अदर, इनका प्रयोग नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि ये हमारा सेंटेंस निगेटिव में बनेगा। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट हम यूज़ करेंगे। द सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर आर नॉट, द सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर आर नॉट। अब यहाँ पर ऊपर क्या था, गुड। गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, आप लोग सोच रहे होंगे कि गुडर हो जाएगी, नहीं। कुछ ऐसे सेलेक्टेड वर्ड्स हैं, जैसे बैड का वर्स्ट होता है और गुड का बेटर बेस्ट होता है। तो आप इसको एक दिन अलग से वीडियो में दे दूंगा, जिसमें खाली आपको ये वर्ड्स चेंज कैसे करने हैं वो बता दूंगा। तो यहाँ पर लिखा द सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर आर नॉट, गुड का क्या हो जाएगा, बेटर, देन के बाद में क्या यूज़ करेंगे, पहले तो पॉजिटिव डिग्री में ऑफ शेक्सपियर कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं द सॉनेट्स ऑफ मिल्टन की। तो हम द सॉनेट्स ऑफ मिल्टन दोबारा नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम लगा देंगे, अच्छा प्रोनाउन अगर यूज़ करना पड़े, सिंगुलर के लिए क्या होता है, दैट होता है। जैसे अगर कोई पर्सन होता तो उसके लिए ही होता या शी होता, हर होता या हिज होता। यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग है, अगर सिंगुलर होगा तो दैट लगेगा, और अगर प्लूरल है तो दोज लगेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सॉनेट्स जो कि प्लूरल है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दोज। क्या यूज़ करेंगे, दोज। दोज के बाद में हम क्या लिखेंगे, ऑफ। शुरू में क्या था, मिल्टन, तो इसको हम मिल्टन में लिख लेंगे। तो बन गया द सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर आर नॉट बेटर दैन दोज ऑफ मिल्टन। तो इसकी हिंदी क्या हो गई, पहले हम पॉजिटिव की हिंदी देख लेते हैं। द सॉनेट्स ऑफ मिल्टन आर एज गुड एज ऑफ शेक्सपियर। मिल्टन के सॉनेट्स इतने अच्छे हैं जितने कि शेक्सपियर के। अब हम बात करेंगे द सॉनेट्स कंपैरेटिव डिग्री। द सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर आर नॉट बेटर। शेक्सपियर के सॉनेट ज़्यादा बेहतर नहीं हैं देन, अपेक्षा। अगर हम दोज ऑफ भूल जाते, खाली मिल्टन लिख देते, तो बन जाता कि मिल्टन से बढ़िया नहीं है। लेकिन हमें शेक्सपियर की तुलना हम मिल्टन से थोड़ा कर देंगे, शेक्सपियर के सॉनेट्स की तुलना हम मिल्टन के सॉनेट्स करेंगे। तो इसे दोबारा हम सॉनेट्स ना यूज़ करके हम वहाँ पर दोज ऑफ यूज़ कर देंगे, मिल्टन लिख देंगे। तो शेक्सपियर के सॉनेट मिल्टन के सॉनेट से ज़्यादा बेहतर नहीं है, मीन्स दोनों ही बराबर हैं। समझ गए आप? चलिए, अगर आपको ये दो अच्छे समझ आ गए तो तीसरा आपको बहुत ईजी लगेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, जैसे कंपेयर कर रहे हैं योर बुक, एक क्या हो गया, योर बुक तुम्हारी किताब, और दूसरा क्या हो गया, माइन मेरी। मेरी क्या, यहाँ पर तुलना हम किस में कर रहे हैं, जो तुम्हारी वही मेरी। तो यहाँ पर लिखा है तुम्हारी, योर बुक तुम्हारी बुक, तो यहाँ पर माइन मीन्स माई बुक। तो चूँकि यहाँ पर हम दोबारा हम रिपीट नहीं करते हैं वर्ड, जैसे बुक माई बुक ना लिख करके हमने माइन लगा दिया, प्रोनाउन लगा दिया। तो हम जब इसको माइन को शुरू में लेकर जाएंगे तो हम इसको ये नहीं करेंगे माइन को माई लगा दें, हम क्या करेंगे, योर बुक की यहाँ पर हम मान लेंगे, यहाँ पर माई बुक लिखा था, मान लेंगे वहाँ पर शुरू में अगर योर बुक लिखा था तो अंत में मान लेंगे कि माई बुक लिखा था। तो योर बुक की यहाँ पर क्या आ जाएगा, माई बुक। क्या आ जाएगा, माई बुक, माई बुक। अब इज़ लगा देंगे, और नॉट ऊपर वाले में निगेटिव है नहीं है, तो हम नॉट का यूज़ कर लेंगे।
तो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया माई बुक इज़ नॉट, क्योंकि ऊपर वाला निगेटिव में नहीं अफर्मेटिव में, इसलिए हमने नॉट लगा दिया। इंटरेस्टिंग को हम क्या करेंगे, मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर ये मोनोसिलेबिक वर्ड नहीं है, ये है, इसमें देखिए वो सिलेबल्स कितने बन रहे हैं। तो एक बन गया इन, फिर दूसरा बन गया टर, फिर एस, फिर टिंग। तो इंटरेस्टिंग 3-4 आपको सिलेबल्स मिल गए। तो जो भी एक सिलेबल से ज़्यादा होता है वर्ड, उसमें हम मोर मोस्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए हम लोग मोर इंटरेस्टिंग लिख लेंगे। मोर इंटरेस्टिंग देन अब यहाँ पर योर बुक लिखा है, अब इसको हम दोबारा योर बुक नहीं लिखेंगे। जैसे हमने माई बुक का माइन कर दिया था प्रोनाउन, वैसे ही योर बुक का हम योर्स कर देंगे। अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर माई बुक होता तो यहाँ पर माइन कर देते, आवर बुक्स होता तो यहाँ पर आवर्स कर देते, यहाँ पर योर बुक है तो हम योर्स कर देंगे। हिज बुक होता खाली हिज कर देते, हर बुक होता तो हर्स कर देते, देयर बुक्स होता तो देयर्स कर देते। तो इस प्रकार से हम लोग चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। तो साथियों, ये आपका कंप्लीट हो गया थर्ड वाला एग्जाम्पल। तो देखिए क्या लिखा है, जैसे योर बुक को हमने अंत में योर्स कर दिया, समझे इसको, योर बुक को हमने अंत में योर्स कर दिया, और माइन को हमने सबसे पहले क्या कर दिया, माई बुक कर दिया। ये 2 बात समझ गए आप लोग। अब करना क्या, सिंपल तरीके, इज है तो इज लिख दिया, वाज होता तो वाज लिख देते, और नाट, ऊपर वाले में नाट नहीं है तो नाट लगाना ज़रूरी है। कंपैरेटिव डिग्री में मोनोसिलेबिक नहीं है तो मोर इंटरेस्टिंग हो गया। उसके बाद में देन तो लगाना आपको मालूम है। चलिए अगला 4th नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। तो 4th नंबर का सेंटेंस जो बताता है उसमें लिखा है, योर सिस्टर इज़ नॉट सो टॉल एज हिज। तो यहाँ पर भी आप देखिए, जैसे बुक है वैसे ये वाला है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ एग्जाम्पल नंबर 3। तो जैसे लिखा योर सिस्टर, तुम्हारी बहन, और हिज उसकी क्या, उसकी भी बहन। तो हम तुलना कर रहे हैं तुम्हारी बहन उसकी बहन, तो इसको हम क्या कर देंगे, हिज सिस्टर शुरू में कर देंगे। जैसे हमने आपको माइन का माई बुक किया था, वैसे ही हिज का हिज सिस्टर कर देंगे। हम सिस्टर कहाँ से ले लेंगे, योर सिस्टर के पास से। समझ लीजिए, ग्रामर को आप कोई ज़्यादा टफ मत समझिए, ये केवल मैथमेटिक्स की तरह है। अगर आप सटीक जानकारी आप में रखना चाहेंगे, रख लेंगे एक बार, तो शुरुआत में आपको कठिनाई होगी, लेकिन बाद में ये आपको खुद बताने लगेगी ग्रामर की हाँ कहाँ पर क्या यूज़ होना है। हमें खुद से कुछ रटना नहीं इसमें। तो हिज सिस्टर इज लगा दिया। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस क्या आया, ऊपर वाले में नाट नहीं था, वो अफर्मेटिव में था, लेकिन यहाँ पर नाट आ गया। तो हमने आपसे पहले बता रखा है, नाट होगा तो नहीं लगाएंगे, नहीं होगा तो लगाएंगे। ऊपर वाले में नहीं था तो लगा लिया था। और अब इसमें है तो हटा देंगे। तो योर सिस्टर इज टाल का क्या हो जाएगा, टालर। क्या हो जाएगा, टालर। देन क्या हो जाएगा, देन, टालर देन। अब लिखा योर सिस्टर, अब योर सिस्टर ना लिखकर, जैसे कि हमने पहले माई बुक का माइन कर दिया था, सॉरी योर बुक का योर्स किया था, वैसे योर सिस्टर का योर्स हो जाएगा, देन योर्स। बस ये भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं 5th नंबर सेंटेंस। तो लिखा है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज एज हॉट एज ऑफ जापान। तो इंडिया की क्लाइमेट, इंडिया की जलवायु इतनी हॉट है जितनी कि जापान की। तो इंडिया की जलवायु उतनी गर्म है जितनी जापान की। तो हमें तुलना किस में करनी है, जैसे यहाँ पर लिखा द क्लाइमेट ऑफ, तो हम यहाँ भी लिख लेंगे द क्लाइमेट ऑफ जापान। जापान को हम पहले ले आएंगे,
द क्लाइमेट ऑफ जापान, फिर हम देखेंगे इज़, इंडिया की जगह पर जापान कर दिया है तो ऊपर वाला पॉजिटिव डिग्री जो है उसमें नॉट नहीं है तो यहाँ पर लगाएंगे नॉट। द क्लाइमेट ऑफ जापान इज़ नॉट हॉट का क्या करेंगे हॉटर। द क्लाइमेट ऑफ जापान इज़ नॉट हॉटर, हॉटर दैन, क्या यूज़ करेंगे आगे दैन। देन के बाद में हम यूज़ करेंगे द क्लाइमेट, दोबारा नहीं लिखेंगे, इसके लिए हमारे पास कौन सा वर्ड बचा दैट, द क्लाइमेट के लिए लगा लेंगे दैट, तो दैन दैट ऑफ इंडिया, दैन दैट ऑफ इंडिया। चलिए तो इसको आप समझ गए, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया उसको हम कर देंगे द क्लाइमेट ऑफ जापान, और यहाँ पर एज हॉट एज को हम कर देंगे इज़ नॉट हॉटर, और वहाँ पर दैन लगाना है, दैन के बाद में हम कर देंगे दैट ऑफ, दैट ऑफ किसके लिए करेंगे द क्लाइमेट के लिए, द क्लाइमेट ऑफ के लिए दैट ऑफ का यूज़ कर लेंगे, और इंडिया लिखा है उसको हम अंत में लिख देंगे। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अगला सेंटेंस थोड़ा टिपिकल है लेकिन आप समझने का प्रयास करिए, बहुत इजी हो जाएगा। लिखा आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा। क्या नहीं देखा, सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मैंने इतनी सुंदर बिल्डिंग नहीं देखी है, एज दिस, जैसे कि यह है, मैंने ऐसी सुंदर बिल्डिंग कभी नहीं देखी है जैसे कि यह है। तो हमें क्या, हमने आपसे बताया था कि एज वाला जो बाद वाला नाउन या प्रोनाउन होता है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, तो लिख देंगे दिस इज़, दिस पहले आ जाएगा ये वाला, और आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो इसको हम क्या करेंगे दिस इज़ मोर ब्यूटीफुल, हम यहाँ पर मोर लगाएंगे और यहाँ पर नाट नहीं लगाएंगे। नाट क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्यों आई हैव नेवर लगा दिया है। और हम यहाँ मोर क्यों लगाएंगे, क्योंकि ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल हैं, ब्यू नंबर 2 टी नंबर 3 फुल, तो ब्यूटीफुल 3 सिलेबल से बना हुआ ब्यूटीफुल, इसलिए हम इसमें ब्यूटीफुलर नहीं करेंगे बल्कि हम एक सिंपल मोर लगा देंगे कंपैरेटिव डिग्री में, तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। दिस इज़ मोर ब्यूटीफुल देन, अब देन लगा लेंगे, देन क्या, मैंने क्या नहीं देखा अभी तक, बिल्डिंग, तो यहाँ पर हम देन, दिस इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर, ये हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, देन एनी अदर बिल्डिंग, देन एनी अदर बिल्डिंग। उसके बाद में जो लिखा है ना आई हैव नेवर सीन, इसी को कर देंगे आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर सीन। ये सेंटेंस आपका बनकर कंप्लीट हो गया। तो मुझे लग रहा है कि आपको यही सेंटेंस सबसे आपको टफ लग रहा होगा, तो अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो आप फिर से हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, मैं आपको फिर से इसको बताने का प्रयास कर लूँगा। चलिए अगला, दिस इज़ द बेस्ट आइडिया लिखा है, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी होती है इसी प्रकार से लिखा है दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। तो हम क्या करेंगे, दिस इज़, ये सुपरलेटिव डिग्री में बना हुआ है, कैसे पहचाना, द लगा है और बेस्ट लगा है, EST लगा है, तो ये सुपरलेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। अगर पॉजिटिव होता तो हम इसमें नो अदर का क्या करना है वो देखते, लेकिन यहाँ पर क्या है सुपरलेटिव डिग्री, तो सब्जेक्ट सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम दिस लिख लेंगे, दिस इज, और द बेस्ट का क्या करेंगे बेटर कर देंगे, दिस इज़ बेटर देन, दिस इज़ बेटर देन एनी अदर। बस ये आपका सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज 7 सेंटेंस बताने का प्रयास किया है।
चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है शेक्सपियर इज़ एज ग्रेट एज मिल्टन। तो इसको हमने कर दिया है मिल्टन इज़ नॉट ग्रेटर दैन शेक्सपियर। तो मिल्टन जो है शेक्सपियर से ज़्यादा महान नहीं है। तो अगला सेंटेंस जो है यहाँ पर देखिए आप, तुलना हो रही केवल शेक्सपियर और मिल्टन के बीच में, लेकिन अगले सेंटेंस में ही देखिए आप, द सनेट्स ऑफ मिल्टन आर एज गुड एज ऑफ शेक्सपियर। यहाँ पर तुलना हमारी मिल्टन शेक्सपियर की नहीं हो रही, बल्कि हो रही है शेक्सपियर और मिल्टन के सनेट्स के बीच में। तो यहाँ पर देखेंगे द सनेट्स ऑफ शेक्सपियर आर नॉट बेटर, तो यहाँ पर नॉट लगा लेंगे, ऊपर वाले नॉट नहीं था पॉजिटिव में, देन दोज ऑफ मिल्टन, मिल्टन की अपेक्षा, मिल्टन के सॉनेट्स की अपेक्षा शेक्सपियर के सॉनेट ज़्यादा बेहतर नहीं है। थर्ड सेंटेंस था योर बुक इज़ एज इंटरेस्टिंग एज माइन, तुम्हारी किताब उतनी ही रुचिकर है जितनी कि मेरी। तो माइन का माई बुक कर देंगे, ऊपर से योर बुक को देख करके माई बुक कर देंगे, इज़ नॉट मोर इंटरेस्टिंग देन योर्स। फोर्थ है योर सिस्टर इज़ सो टाल एज हिज, तो यहाँ पर हम हिज को कर देंगे हिज सिस्टर इज़ टालर देन योर्स। फिफ्थ नंबर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ एज हॉट एज ऑफ जापान, इंडिया की जलवायु उतनी गर्म है जितने की जापान की। तो यहाँ पर इंडिया और जापान में तुलना नहीं हो रही, बल्कि इंडिया की जलवायु और जापान की जलवायु में तुलना हो रही है। तो यहाँ पर हम करेंगे द क्लाइमेट ऑफ जापान, पहले लिख देंगे द क्लाइमेट ऑफ जापान इज़ नॉट हॉटर देन दैट ऑफ इंडिया। यहाँ पर दैट ऑफ लगाना पड़ेगा, खाली अगर इंडिया लगा दिया तो इंडिया की मतलब जापान की जलवायु इंडिया से बेहतर नहीं है, गर्म नहीं है। तो इंडिया थोड़ा ना गर्म नहीं है, इंडिया की क्या उसी चीज़ से गर्म नहीं है, किससे? इंडिया की जलवायु से। तो दैट जो है जलवायु को डिनोट कर रहा है। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग एज दिस, मैंने कभी ऐसी सुंदर बिल्डिंग नहीं देखी। तो बन जाएगा दिस इज़ मोर ब्यूटीफुल, ये बहुत ही मतलब ज़्यादा सुंदर बिल्डिंग है, ज़्यादा सुंदर है देन एनी अदर बिल्डिंग, किसी अन्य बिल्डिंग की अपेक्षा ये ज़्यादा सुंदर है, जो कि आई हैव एवर सीन, जो मैंने कभी देखी है। अगला लिखा है दिस इज़ द बेस्ट आइडिया, ये सबसे अच्छा आइडिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिस इज़ बेटर देन एनी अदर आइडिया, ये किसी अन्य आइडिया से ज़्यादा बेहतर है। आशा करता हूँ आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक करना।